चलिए आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली 15 मार्क का क्वेश्चन। वी हैव टू सॉल्व दिस 15 मार्क का क्वेश्चन। हम किस तरीके से करने वाले हैं, मुझे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन भेजा था। वी विल डिस्कस दैट और फिर हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली ए क्लासेस लेते रहें ताकि हम ये 15 मार्क का वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। मैंने आप लोगों को जो एक पेपर भेजा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है जिसके अंदर सारे पास पेपर्स हैं, किस किस को मिल गया है, किस किस ने वो लिंक यूज कर लिया है या ज्वाइन वो उसकी जो है वो एक्सेस ले लिया है। तुम लोगों ने ले लिया है बेटा? Sir, is that different from the previous link? ये वाला link कौन सा लिंक? हाँ, जो वो अभी। कुछ कुछ दिन पहले जो मैंने शेयर किया था वो प्रीवियस लिंक से डिफरेंट है। इस लिंक में सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स हैं और ये पास ओके। पेपर सारे हैं फ्रॉम लाइक मार्च, फेब मार्च 2025 का पेपर भी है, पेपर वन पेपर टू बोथ। ठीक है ना? तो ये डिफरेंट है दोस्तों लिंक से। ठीक है, मैं पहले एक मिनट क्वेश्चन देख लूं। मुझे एक बच्चे ने भेजा था क्वेश्चन। लेट मी, व्हाट वाज द क्वेश्चन हियर? आई थिंक आलियान ने भेजा था, आई डोंट नो। यही था सर। कौन सा ईयर है अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन डी एरे, टू डी एरे। एक मिनट मैं इसको डाउनलोड करूँ। एक मिनट मैं इसको रोटेट करूँ जरा सा। ओके, ओके जी। द क्वेश्चन सेज, कैन यू सी द क्वेश्चन? नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके। तो बेसिकली ये यहाँ पे बात ये कर रहा है कि a 1D array rooms contain the name of the room up to 20 rooms in a house. A 2D array dimension is used to store the length, width, and area of the room. The position of the room's data is same in both the array. ठीक है ना? एंड द वेरिएबल रूम नंबर स्टोर। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि एक 1D array है जो बेसिकली जिसका नाम जो है रूम्स है, और दूसरा एक 2D array जिसका नाम डायमेंशन है। The position of any room data is same in both the array. For example, the data in index 5 this. The variable number stores the number of rooms for which the data that they must be at least 3 rooms but not more than 20. तो बेसिकली इसने कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, तो बेसिकली व्हाट दे वांट टू से हियर, अगर हम इसको एक्सेल में देख लेते हैं तो एक्सेल के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जो एरे है उसका नाम है रूम्स, और जो दूसरा एरे है, कौन कौन है भाई? ओके। तो हमारे पास जो दो एरे हैं, एक एरे का नाम है रूम्स और दूसरे का नाम है डायमेंशन। तो एक एरे का नाम है रूम और एक और 2D एरे है जिसका नाम है डायमेंशन। अब जब हम डायमेंशन की बात करते हैं, ओके, और जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो बाय रीडिंग दिस कोई मुझे बता सकता है that how many columns and rows in a 2D array?
एंड हाउ मेनी कॉलम्स इन हाउ मेनी रोज इन अ 1D एरे, कोई मुझे बताएगा? कैन यू जस्ट गो थ्रू एंड राइट टेल मी हाउ मेनी रूम्स इन अ 1D कॉलम इसमें है और कितने 2D है? जल्दी जल्दी बताएं, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? सर थोड़ा सा जूम कर दें। सर ओके, 20 रोज होंगी इन 1D array। मैक्सिमम 20 रोज होंगी, जरूरी नहीं है 20 रोज है, क्योंकि उसने बोला है हम्म, कि 3 रूम तो होंगे मिनिमम, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम 20 रोज होंगी, मिनिमम 3 रोज होंगी, यानी कि जो 1D एरे के अंदर रोज है वो 3 है। कोई मुझे बताएगा कितने कॉलम्स होंगे इसके अंदर? 1। नो, 1 कॉलम तो 1D एरे, 2D एरे की बात कर रहा हूँ। 2D एरे में अच्छा, कितने 1 कॉलम होंगे? 2D एरे क्या स्टोर कर रहा है? लेंथ, लेंथ विड्थ विड्थ एरिया एरिया। टू 3। इसका मतलब 3 कॉलम्स होंगे और 20 रोज के जितनी भी रोज है, मिनिमम 3 रोज होंगी और मैक्सिमम 20 रोज होंगी। इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। तो तो बेसिकली एक रूम है, डायमेंशन का जो एरे है वो बेसिकली 3 कॉलम्स के ऊपर होता है। यानी कि डायमेंशन के इस वाले एरे पे लेंथ होगी, यहाँ पे विड्थ होगी और यहाँ पे एरिया होगा। राइट, तो अगर मैं इसको मेजर कर देता हूँ एंड इफ आई विल राइट लाइक दिस, कहाँ गया भाई इसका? या तो एक एरे हमारे पास हो गया रूम्स का और एक एरे हमारे पास हो गया डायमेंशंस का। और ये इसके नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। ये अप टू कितने हो सकते हैं भाई? मैक्सिमम ये 20 हो सकते हैं, मिनिमम 3 होंगे। लेकिन जो डायमेंशन रो नंबर 1 है उस पे रूम नंबर होगा तो उसके साथ साथ ही उसकी डायमेंशन, लेकिन रूम नंबर लेट सपोज लिखा हुआ है 11A, तो अब जो यहाँ पे जो डायमेंशन होगी वो भी 11A से ही रिलेट कर रही होंगी। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, ये चीज तो हमने क्लियर कर ली। अब इसने क्या कहा है, अब इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या कहता है। अलाउ द नंबर ऑफ रूम फॉर विच द डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी इनपुट स्टोर्ड एंड वैलिडेटेड। यानी कि एक वेरिएबल है नंबर। अब ये हम यूजर से इनपुट मांगेंगे, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि ये जो नंबर है ये 3 से कम ना हो और 20 से ज्यादा छोटा ना ना हो। हो। अली, मुनीब बेटा ये हाँ नहीं करो। ट्वेंटी। मुनीब डोंट डू दिस। नजर आ रहा है मुझे यहाँ जमाना। ठीक है जी। सो अब अगर मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ इसका बाय लुकिंग एट द एरिया, तो ओके, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत है? नहीं जी, हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से नीचे बोल भी दिया है कि अगर हम बात करते हैं यू डोंट वांट टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल, यू मे अज्यूम दिस हैज बीन ऑलरेडी डन। तो हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, विल क्विकली गो टू दिस। और सबसे पहले हम लिखेंगे आउटपुट एंटर रूम, टोटल रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स। राइट, और जो वेरिएबल, क्योंकि अब हमें वही वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, इनपुट में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई, आई एम गोइंग टू राइट इनपुट रूम और इसको मैं एडमिट कर लूंगा। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वाइल वाइल, अच्छा रूम नहीं, वेरिएबल का नाम नंबर था, सॉरी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाइल नंबर इज लेस देन 3 और number is greater than 22, and then you're going to simply write output room number must be between, क्या लिखूंगा, 3 to
20 20 and then I'm going to inclusive. re-enter और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोबारा इनपुट नंबर। ठीक है जी। और इसको हम क्या कर देंगे भाइयों, एंड वाइल। अब साथ में क्योंकि मुझे कमेंट करना है, आपको पता है कमेंटिंग तो मैं यहाँ पे कर लिखूंगा डबल स्लैश डाल के टू वैलिडेट The number of rooms. वैलिडेट द नंबर ऑफ रूम। साथ साथ में कमेंट लिखता जा रहा हूँ, आप जगह छोड़ सकते हो और आखिर में अच्छे प्रॉपर वर्ड यूज करके कमेंट लिख सकते हो। ट्राई टू यूज वाइट स्पेसेस, गैप छोड़ देना। गैप छोड़ने के दो तीन फायदे होते हैं। ऊपर स्टार्ट करते हुए भी आप कुछ गैप छोड़ देना, ताकि अगर मुझे कुछ वेरिएबल मुझे लगे बाद में इनिशियलाइज करना है तो आई कैन इजीली इनिशियलाइज दैट थिंग। इज इट क्लियर? ठीक है Yes, ना? sir. पहली रिक्वायरमेंट हो गई। Allow the name of the room and the length and the width of the room in a meter to be entered and stored. Allow the area of room to be calculated as length multiplied by width stored square meter rounded to 2 decimal place। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे एक लूप रन कर सकते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे और अली भाई आपको भी बाहर जाना है, और इंडेक्स इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक का लूप चलेगा भाई? 1 to 20. नो नंबर। अगर नंबर 5 होगा, रूम 5 होंगे तो 5 दफा चलेगा। तो बेसिकली हमें उसने बता दिया था अप टू 20 रूम लिखा था, उसने फिक्स साइज नहीं किया था। ठीक है, इज इट क्लियर? तो सर ये इसका अब क्या आप मतलब हुआ? 1 2 क्या जी, नंबर इसका 1 2 मतलब क्या नंबर हुआ? देखो देखो देखो, इसने क्या बोला है, इसने क्वेश्चन में इसने बोला ये था कि भाई ये रूम नंबर जो हैं, एरे का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है, अप टू 20 रूम्स। क्या लिखा हुआ था इसने यहाँ पे? अप टू 20 रूम्स। 20 रूम्स, यानी कि जरूरी नहीं है कि 20 हो। अब ये कितने रूम नंबर होंगे? द वेरिएबल नंबर स्टोर द नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच डेटा टू बी इनपुट। यानी कि वेरिएबल जो नंबर की वैल्यू होगी ना, अब हमने यूजर से पूछा है और यूजर को हमने लिमिट भी कर दी है, तो दिस वैल्यू कुड बी बिटवीन 3 to 20। लेकिन क्योंकि अननोन वैल्यू है तो मैंने नंबर तक चला दिया। अगर यूजर 5 डालेगा तो 5, इसका मतलब एरे के अंदर 5 रोज है। अगर यूजर 9 डालेगा तो इसका मतलब एरे के अंदर 9 रोज है। इज इट क्लियर? Yes, यस सर। sir. ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, आउटपुट एंटर रूम नेम, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इनपुट। अब मुझे ये रूम नेम कहाँ पे इनपुट करना है भाई? Room मैं name. यहाँ पे एरे का नंबर क्या था, एरे का नाम क्या था, रूम्स था। आई थिंक एक एरे का नाम देख लेते हैं, रूम्स था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट रूम्स, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, इंडेक्स। ठीक है। हाँ, फिर हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट। समझ में आ रहा है? तारीन, सारंग वगैरह सबको समझ में आ रहा Yes, sir. है? अस्सलाम वालेकुम करो और फिर चली जाओ। जवाब दे दो भाई, ये जाएगी नहीं जब तक, कोई एक जवाब दे दो। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अब दे। ठीक, ठीक है, थैंक यू बेटा जिसने भी दिया है। एंटर वालेकुम सलाम। रूम, हमने किस पे लिखना था, एंटर रूम लेंथ। ठीक है। अब लेंथ कहाँ पे स्टोर होगी, हमारे हिसाब से हमने क्या रखा हुआ है, हमने कहा पहले कॉलम पे हम रूम रख रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट Dimension. डायमेंशन, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इंडेक्स कॉमा 1। तो जब मैं इंडेक्स कॉमा 1 की बात कर रहा हूं
तो मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूं, मैं इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूं, राइट। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। इज इट क्लियर क्लास, इज इट क्लियर। जी सर। सर जो पहला होता है वो रो होता है और कॉमा के बाद वाला कॉलम होता है। कॉलम होता है, पहले रो लिखते हो बाद में कॉलम लिखते हो। तो हमने क्या कहा, आलियान फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पे लेंथ आ जाए। सिमिलरली यही चीज हम करेंगे, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम रूम की विद एंटर करवाने वाले हैं। तो वी गोइंग टू राइट द सेम थिंग है, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर रूम विद। विथ, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंडेक्स कॉमा 2। इज इट क्लियर। यस सर। अब यस सर। एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डायमेंशन डायमेंशन इंडेक्स 1। इंडेक्स कॉमा 3, क्योंकि डायमेंशन जो एरिया स्टोर हो रहा है वो तीसरे पे इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इंडेक्स 1 इंटू डायमेंशन इंडेक्स 2। डायमेंशन इंडेक्स कॉमा 1 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन इंडेक्स कॉमा 2. 2। वेरी गुड, इंडेक्स कॉमा 2, राइट। अभी तक हमने ये रिक्वायरमेंट देखी थी, हम देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। अच्छा जी, अलाउ द एरिया ऑफ रूम टू बी कैलकुलेट लेंथ मल्टीप्लाई विद एंड स्टोर्ड स्क्वायर मीटर। ओके, क्या था, राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि ये जो आंसर है इसको 2 राउंड होगा। डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, राउंड का फंक्शन। राउंड का फंक्शन लगेगा इसके साथ, और यहाँ पे कॉमा आप क्या 2। लिख दोगे, यहाँ पे जाके आप क्या लिखोगे, कॉमा 2। अच्छा, मैंने इस सवाल को अटेम्प्ट करने के साथ ही एक बेसिक मिस्टेक की है। क्या बेसिक मिस्टेक की है, कोई मुझे बताएगा। टेक्स्ट को कैपिटलाइज नहीं किया, आई कैपिटलाइज नहीं नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, अब इस लाइक मैं अभी वैसे उसमें सही जा रहा हूँ, लेकिन अटेम्प्टिंग टेक्निक मैंने गलती ये की है, गलती ये की है कि मैंने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं पढ़ी, राइट। व्हाट यू गोइंग टू डू, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था इसलिए मैं नहीं पढ़ा, लेकिन व्हाट यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट, राइट। अब इसका एक नुकसान आपको पता लगेगा जब हम आगे जाएंगे। अब इसने क्या बोला है, अभी तक हमने रिक्वायरमेंट ये कर लिया है, ये कर लिया है। अब इसने कहा है सर ये डायमेंशन कैलकुलेट, समझ नहीं आया सर, डायमेंशन वाला। कौन सा, सर ये वापसी ये दिखाएंगे, एक मिनट वापसी दिखाएंगे। देखो, अब ये कह क्या रहा है, अभी यहाँ पे एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये जो बोल रहे हो, जी सर। ये कौन बोल रहा है अभी मुझे बताइएगा। सर दानियल, सर कौन, दानियल। दानियल। दानियल बेटा देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये देखो, जब यूजर जो है रूम नंबर इंटर किया, यहाँ पे आ गया पहली डायमेंशन, लेट सपोज 30.2 यहाँ पे आ गई, दूसरी यानी कि विद यहाँ पे आ गया 15.2। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, आई विल जस्ट ऐड एन एक्स्ट्रा रो दैट विल क्लियर द थिंग। तो ये इसके अंदर तो एक ही कॉलम है, यहाँ पे ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है और ये कॉलम नंबर 3 है, और ये इसका एड्रेस है 1, 2 और 3। तो दानियल, जब मैं कह रहा था लेंथ मैंने कहाँ पे स्टोर की थी, इंडेक्स कॉमा 1, तो पहली दफा चला था तो इंडेक्स की ओनली 1 थी, 1,1 ये वाली वैल्यू हो गई। इज इट क्लियर जी सर। दानियल, 2 की वैल्यू 1,2 ये वाली वैल्यू हो गई, और फिर मैंने क्या कहा, 3 पे क्या हो जाए, 3 पे वो वैल्यू आ जाए जो इन दोनों का मल्टीपल हो। सही है। इज इट क्लियर। जी सर। अब हम आगे चलते हैं और इसकी अगली रिक्वायरमेंट की तरफ शिफ्ट आते हैं। अगली रिक्वायरमेंट कहता है कैलकुलेट द एवरेज साइज ऑफ ऑल रूम बाय एरिया, रिक्वायरमेंट इज राउंडेड टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये मसला आया, अगर मुझे एवरेज साइज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा,
और टोटल टोटल को के लिए मुझे इनिशियलाइज भी करेंगे पहले। टोटल को इनिशियलाइज नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे टोटल रूम साइज, इसको मैं क्या करूंगा, इनिशियलाइज किससे करूंगा भाई, 0 से। जी ठीक है सर। जी, समझ में आया जो हमने गड़बड़ की थी। अगर आपके पास ये जगह नहीं होगी, आप तो कॉपी पे कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन इसीलिए मैंने बोला है कि जब आप स्टार्ट करो, अच्छा इसको मैं ऊपर भी कर सकता था, ज्यादा बेहतर मैं वहां कर लूँ, यहाँ पे भी करूंगा कोई मैटर नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप इनिशियलाइजेशन टॉप पे ही कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि ये तो हो गया टोटल रूट टाइम, तो मेरे पास तो वर्ड है, मैं कॉपी पेस्ट करके ऑटोमेटिक लाइन सेट करता हूँ, यू आर राइटिंग ऑन अ कॉपी। कॉपी पेस्ट के लिए मतलब, इसका मतलब इसीलिए मैंने क्या बोला कि कोशिश कीजिएगा डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, 4-5 लाइनें छोड़ के कीजिएगा। ठीक है जी, अब मैं जी क्या सर। करूंगा, टोटल रूम साइज क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल रूम साइज इक्वल्स टू टोटल सर यार मैं रूम। आधा लिखा है, टोट लिखा है आपने। तो बेटा मैंने टोटल लिख दिया, आप लिख लेना भाई, मसला नहीं है, वेरिएबल का नाम है ना, कुछ क्या भी हो सकता बात है है। दानियल, बड़ा आदमी है दानियल, ठीक है ना। डायमेंशन, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंडेक्स कॉमा, कौन सा कॉलम नंबर ऐड करना है मुझे, 3 3, क्योंकि एरिया 3 करना पे है मुझे। वैल्यू, ठीक है, राइट, इज इट क्लियर, जी हो सर। गया। सर उसके एवरेज बाद भी तो इसके, करना है, एवरेज को इनिशियलाइज नहीं करेंगे? एवरेज तो लूप के बाहर होगा ना, एवरेज बिल्कुल अच्छा। आखिर में होगा, उसको नंबर से डिवाइड करोगे, ओके। ठीक है। अब हमें क्या करना था, अब हमें बेसिकली ऑटोमेटिकली हमें करना ये है, अब हम यहाँ पे आएंगे और हमें बड़ा, हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम रूम साइज भी निकालना है, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। एक मिनट, फाइंड द लार्जेस्ट रूम एंड द स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया। जी भाई, अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले एक छोटा सा काम हम ये करेंगे, हम कहेंगे इफ इंडेक्स इक्वल्स टू 1, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैक्सिमम में क्या वैल्यू मूव करवा देंगे, जी। Dimensions डायमेंशन, index 3. हाँ डायमेंशन Index comma 3. या 1 इंडेक्स comma 3. कॉमा 3, और इसी सर स्पेलिंग तरीके गलत है से, सर, सर स्पेलिंग अरे गलत है। यार सही कर लेना बेटा, दानियाल तू ये काम करता रहे, लॉजिक समझ भाई अभी, ठीक है, ओके। मिनिमम में क्या करेंगे, यही काम करेंगे, समझ में आ रहा है। अच्छा, और उसके बाद अब हम क्या सर करेंगे, ये अब हम वही मैक्स और अपना, मिनिमम दोनों को उसी से करेंगे? पहले तो याद है हम क्या करते थे, पहली वाली वैल्यू मैक्सिमम में भी मूव करवाते थे और मिनिमम में भी। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये तो हो गया, ये उसी वक्त चलेगा जब पहला एरे, अब उसके बाद हम लिखेंगे इफ मैक्सिमम इज ग्रेटर देन, सॉरी, इफ डायमेंशन कॉमा इंडेक्स कॉमा 3 इज ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या हो जाए भाई, देन तो फिर मैक्स इज यही, इक्वल्स टू इंडेक्स कॉमा हाँ 3। वही ये हो जाएगा ना, यही वाली वैल्यू की वाले हम दोबारा यूज कर देंगे, ठीक है। जी सर। और इसको हम क्या कर देंगे, एंड इफ, और दोबारा से यही लूप शुरू करेंगे, सर हम मिनिमम वाली करेंगे। बिल्कुल यही करेंगे, ठीक है जी, इज इट क्लियर। और ये हमारा नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, फाइनली हमारा नेक्स्ट का लूप खत्म हो गया, यानी कि हमने ये सारे काम कर लिए, राइट।
अब क्या बोलता है भाई, अब हम आ जाते हैं आउटपुट की तरफ। ये समझ में आया या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है ये लाइन? सर आ गया समझ। एवरीवन, इज इट क्लियर? Sir. आप Right. यस सर। ओके, गुड, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना था। व्हाट वी नीड टू डू, हमें सिंपली बाकी रिक्वायरमेंट देखनी है। एंड द अदर रिक्वायरमेंट सेज output the name of all room with their dimension and area, output the name of the largest and the, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। हमें क्या करना है भाई, हमें नेम बताना है किसका, लार्जेस्ट Largest. एंड, यानी कि हमें स्मॉलेस्ट। उसका इंडेक्स नंबर भी सेव करना पड़ेगा। Index number save करा। यानी कि हमें उसका इंडेक्स नंबर भी सेव करना पड़ेगा। अब हमारे पास एक और वेरिएबल आ जाएगा, मैक्स इंडेक्स। इसके अंदर हम क्या वैल्यू मूव कर देंगे, इंडेक्स की, और यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। और मिन इंडेक्स भी आएगा, दो इंडेक्स आ जाएंगे। इसके अंदर भी हम इंडेक्स की वैल्यू मूव करेंगे। अब हम ये साथ साथ को हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करोगे, मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स, और मिन इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स। ये क्या हो गया, अब ये आपने बताना होगा। तो इसके लिए अब ये चीज ऐसी है, तो आप यहाँ पे करोगे टू स्टोर द इंडेक्स नंबर ऑफ रूम ऑफ द ऑफ स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट रूम। रूम। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे, ये किसके लिए है, टू स्टोर लार्जेस्ट रूम। इंडेक्स द इंडेक्स नंबर ऑफ लार्जेस्ट रूम। सी, जहां पे हमने कोई स्पेशल प्रोग्रामिंग टेक्निक अप्लाई की, वहां पे हमने कमेंटिंग करना शुरू कर दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सारी चीजें, लार्जेस्ट रूम आउटपुट और करनी स्मॉलेस्ट है। रूम हम निकाल चुके हैं, डायमेंशन एंड एरिया वो भी कर सकते हैं, आउटपुट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रूम एंड द स्मॉलेस्ट रूम, आउटपुट द टोटल एरिया ऑफ द हाउस एंड द एवरेज साइज ऑफ ऑल रूम बाय एरिया। टोटल एरिया ऑफ द हाउस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो जो हमने टोटल साइज है वो आ जाएगा, और एवरेज साइज के लिए हम क्या करेंगे, उसको नंबर से डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम आते हैं, अगेन हम एक लूप रन कर लेते हैं। पहले तो हमें क्या क्या करना था, हम लिखेंगे फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 टू इंडेक्स, सॉरी 1 टू कहां तक चलेगा, 1 2 नंबर। वेरी गुड। सर हमें वो क्या करना है, वापस पढ़ सकते हैं? कि आवाज बहुत कट रही थी, कौन बोल रहा था, क्या बोल रहा था बेटा? सर मैं बोल रहा हूँ सर, वो पिछला वाला पढ़ सकते हैं वापस? गुड। कोड की बात कर रहे थे आप? तो छोड़े कंटिन्यू करें। Okay. कौन बोल रहा था ये, क्या मुझे कट गई आवाज इसकी बिल्कुल भी। अच्छा जी, आउट सर फाइंड आप पढ़ाएं, सर आउटपुट। पढ़ाएं आप। ओके, आउटपुट द ऑल द रूम विद द डायमेंशन एंड एरिया। ओके, तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आउटपुट द नेम ऑफ रूम इज, इनवर्टेड कॉमा में तुम क्या लिखोगे, रूम, रूम्स का, और ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, काउंट। ठीक है, फिर कॉमा करके द लेंथ एंड द लेंथ of room is
क्या लिखोगे यहाँ पे? डायमेंशन, इंडेक्स कॉमा, सॉरी, काउंट कॉमा 1, एंड देन the the width is again you write dimensions, काउंट कॉमा 2। index कॉमा 2, सर और इंडेक्स लिखेंगे काउंट लिख रहे हैं? सॉरी काउंट लिखेंगे, इंडेक्स करता जा, ऊपर से इंडेक्स चला रहा था। काउंट कॉमा 2 and the area is, क्या लिखोगे? डायमेंशन, काउंट कॉमा 3। काउंट कॉमा 3। ये सिंपली हमने इसको आउटपुट किया है, ठीक है जी। और क्या करना है लूप के अंदर? आउटपुट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट, ये लूप से नहीं आएगा। आउटपुट द टोटल एरिया, इस तरीके यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? अगेन आउटपुट द नेम ऑफ लार्जेस्ट रूम इज, मैक्स अब आप क्या लिखोगे डायमेंशन। यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखोगे? रूम, और अंदर ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? मैक्स इंडेक्स, ठीक है, कॉमा, अगेन इनवर्टेड कॉमर्स में बोलोगे द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट रूम इज, अगेन रूम, रूम ब्रैकेट मिन मिन इंडेक्स। मिन इंडेक्स, राइट। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या लिखोगे? आप उसके बाद लिख रहे होगे, कॉमा करके लिखोगे द टोटल एरिया। क्या होगा? तमाम रूम को ऐड कर लूंगा तो टोटल एरिया आता है, तो टोटल वो डॉट लिखा हुआ था ना। एरिया ऑफ हाउस इज, अब यहाँ पे जब हम जाते हैं तो क्या था भाई? रूम का नाम, क्या वेरिएबल का नाम क्या था? टॉट रूम डॉट साइज हमने रूम लिखा, साइज। तो हमने यहाँ पे लिखा टॉट रूम साइज, ठीक है जी, कॉमा, एंड द एवरेज एवरेज साइज, डॉट रूम साइज डिवाइडेड एवरेज बाय रूम साइज, एवरेज रूम साइज इज, आप यहाँ पे क्या लिखोगे? डॉट रूम साइज डिवाइडेड रूम बाय नंबर। साइज अपॉन, अब आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई डिस्प्लेइंग नेम ऑफ smallest and largest room along with the house size and average room size। दो चार इधर उधर कमेंट्स डाल दो, तुम्हारा ये काम पूरा हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर हो गया क्लास? सबको क्लियर है बेटा? जी सर। सुभान अल्लाह। ओके जी। तो अब हम कल भी क्लास करेंगे इसी तरह 10-11 बजे तक, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर 15 मार्क का क्वेश्चन। सर तो अभी करा ये दे सर भी करा दें। बेटा अभी बस एक वक्त में एक ही होगा, मुझे आगे A-level की भी क्लासेस लेनी है, जब तुम लोगों को नहीं पढ़ाना, राइट? ठीक है ना? क्या बात है चलो, सर। सर ये समझ ओके नहीं जी। आया सर, ये थोड़ा बहुत। कौन सा नहीं समझ में आया मुझे बता? सर ये आखिर में। कहाँ सर से शायद नहीं? चलना चाहिए हमें। कहाँ से बेटा? कहाँ पे नहीं समझ सर में आ ये रहा सर है? ये सर ये समझ नहीं आखिर आएगा में। अगला वाला दिमाग ये पागल। वाला आउटपुट वाला? अबे तूने से बात की क्या? चुप कर। बेटा दानियाल, क्लास हो रही मैं है भी सर से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं कर रहा, अच्छा अच्छा रिस्पेक्टफुल। सही सही। जी। जी सर ये वाला सर। कौन सा वाला नहीं समझ में आया?
सर नेक्स्ट के बाद से नेक्स्ट के बाद वाला। देखो हमने क्या कहा, द नेम ऑफ द, अब हमने क्या किया था, जब भी मैक्सिमम रूम आ रहा था तो वो इंडेक्स नंबर हमने कहाँ पे डाल दिया था, मैक्स इंडेक्स में डाल दिया था, जी सर। राइट। यानी कि अगर रूम नंबर 3 है तो मैक्सिमम इंडेक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, और रूम नंबर 5 है तो मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू 5 हो जानी है। जब हमने आउटपुट किया तो रूम मैक्सिमम इंडेक्स, तो ये 3 पे जो भी रूम होगा वो आ जाएगा, सही है। और 5 पे जो भी रूम है वो आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। और ये और टोटल वाला? टोटल एरिया तमाम, टोटल ये डॉट रूम साइज में हम कर क्या रहे थे, डॉट रूम साइज में हम वो ऊपर क्या था? सही है, सही है। हम ऑलरेडी कर रहे थे, तो ये तो सारा ज्यादा मतलब सारे रूम के साइज जब ऐड हो जाएगा तो हाउस का ही साइज आ जाना है। सही है, सही। सही ठीक है। है। और जी सर। आखिर में अच्छा मुझे शायद याद पड़ता है कि रूम साइज को भी हमने 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड करना था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं राउंड कॉमा 2। ठीक है जी, इज इट क्लियर? सर क्वेश्चन में लिखा होता है क्या राउंड का, राउंड ऑफ बिल्कुल का? लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। मुझे ये याद आ रहा था कि रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, कैलकुलेट द राउंड इट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, लुक एट दिस। सही है, सही है। हेलो हेलो सर। जी बेटा, सर आपने इसकी रिकॉर्डिंग की है? बिल्कुल नहीं किए, नहीं मैं भेज नहीं किया। की है रिकॉर्डिंग, ठीक सर है। किस पे पेपर भेज में दे? आप मदद करेंगे? सॉरी, ओके क्लास, सर सर थैंक यू। ये कंप्लीट कह मार्क्स। रहा है पेपर में मदद करेंगे, पेपर में। हाँ, ये ओके गोड बेटा, गोड गोड कह रहा है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह या फिर हाफिज सर। सर 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 दानियल कंप्लीट बदमाशी मार्कर नहीं, में ठीक मैंने है? अबे चलना, जी बेटा, क्लास से मिल तू मुझे। दानियाल, मैं लास्ट अलाउ नहीं करूंगा सॉरी नेक्स्ट टाइम सर, तुम लोग। सॉरी सर, सॉरी सर, उसको देखे ना आप। सर मैं ओके आपको जी, इसकी ठीक है, लोकेशन बताता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर जय सर जय।